पिछली किस्त में हमने देखा था कि कैसे सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे तारीख आज भी हैरत से देखती है। वो मौत के सहरा नज्द के नुफूद को चीरते हुए गुजरे और एक साए की तरह अचानक दोमतुल जंदल में जाहिर हुए, जहां एक बहुत बड़ा इत्तेहाद मुसलमानों को मिटाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन चंद लम्हों में वो इत्तेहाद मट्टी में मिल गया। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये भाईचारे की खातिर लड़ी गई जंग थी। लेकिन हर जंग की एक कीमत होती है। इराक के महाज को छोड़कर जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अरब में अयाद बिन गनम की मदद के लिए निकले तो पीछे एक खला पैदा हो गया। शेर अपनी कमीनगाह छोड़ चुका था। महीनों तक फारिस की अजीम सल्तनत और उनके अरब ईसाई इत्तेहादी खालिद के नाम से कांपते रहे थे। वो देख चुके थे कि कैसे उसने काजिमा में जंजीरें तोड़ दीं, कैसे उलेस के खून आलूद दरिया को उबूर किया और कैसे ऐन तमर का किला फतेह किया। उनके लिए खालिद नाकाबिले शिकस्त था। लेकिन फिर एक खबर आई कि खालिद सैकड़ों मील दूर गहरे सहरा की तरफ निकल चुका है। और उसी लम्हे मदाइन के शाही दरबार में एक सुकून की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा कि तलवार अब टूट चुकी है। उन्होंने समझा कि खालिद अरब के बेपाया कबायली झगड़ों में फंस चुका है। लेकिन वो गलत थे और उनकी यही गलती उनकी हिम्मत बन गई। वो कबाइल जिन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही शिकस्त दे चुके थे, तगलिब, अय्याद और निम्र अब आहिस्ता आहिस्ता आपस में सरगोशियां करने लगे। उनकी पिछली शिकस्तों की शर्मिंदगी उनके सीनों में आग बनकर जल रही थी। और फिर उन्होंने एक मौका देखा। उन्होंने कहा, वो शख्स जिसने हमें हराया था अब यहाँ नहीं है। अब सिर्फ इसके छोड़े हुए दस्ते हैं। अगर हम अभी हमला करें तो हम अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। और फिर उन्होंने जमा होना शुरू किया, लेकिन एक जगह नहीं, 3 जगहों पर। बदले की आग में जलते हुए हजारों जंगजू और उनके पीछे फारसी दिमाग। उन्होंने अपने लश्कर जमा किए मुज़ैया में, सनी में और जुमैल में। उनका मकसद सिर्फ एक था, इराक से मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना। वो मुतमईन थे। उन्होंने पहरे बिठाए, अपनी तलवारें तेज कीं और फिर वो सुकून से सो गए। उन्हें यकीन था कि सहरा उन्हें उनके सबसे बड़े खौफ से दूर रखे हुए है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि शेर वापस पलट चुका है। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आम लोगों की तरह जंग नहीं लड़ते। वो सिर्फ दुश्मन को शिकस्त नहीं देते, उनकी रूह तोड़ देते हैं। लेकिन इस तबाही की असल शिद्दत को समझने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि ये दुश्मन थे कौन। ये कोई बेतरतीब हुजूम नहीं था। ये फरात के किनारे बसने वाले ताकतवर अरब कबाइल थे। बनी तगलब और बनी बकर ऐसे जंगजू जो नस्लों से फारिस की सल्तनत के लिए लड़ते आए थे। ये लोग सिर्फ सिपाही नहीं थे, ये एक मुकम्मल जंगी मुआशरा थे, गुरूर से भरे हुए और बदले की आग में जलते हुए। तारीखी रिवायात, ख़ास तौर पर इब्ने असीर ये बताते हैं कि इनकी लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं थी, ये ज़ाती थी। इनमें से कई अपने बाप, अपने भाई वलाजा और उलैस की जंगों में खो चुके थे और अब वो खून का बदला चाहते थे। इधर फारिस हमेशा की तरह पसे पर्दा खेल खेल रहा था। इन्होंने इस बगावत को मुनज़्ज़म किया और कबाइल को हुक्म दिया कि वो 3 अहम मकामात पर जमा हों। पहला, मुज़ैया। सरहद के शिमाल मगरिब में सबसे बड़ा लश्कर यहीं इकट्ठा हुआ। दूसरा, सनी, एक ऐसा कैंप जो मुज़ैया की मदद के लिए तैयार था। और तीसरा, जुमैल, एक गहरा महफूज ज़ख़ीरा, आखिरी ताकत का मरकज़। इनका मंसूबा सादा था, तीनों लश्कर एक साथ हरकत करेंगे
और अलहेरा में मौजूद मुसलमानों के मरकज़ पर टूट पड़ेंगे। वो समझते थे कि खालिद सहरा से वापस आने से पहले वो इस छोटे से दस्ते को कुचल देंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की सबसे ख़तरनाक ताकत उनकी तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी खबर रसानी थी। जब वो दोमतल जंदल में अपने मामलात संभाल रहे थे, उसी वक्त इराक से उनके जासूस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो एक खबर ला रहे थे, एक आने वाले तूफान की खबर। खबर मिलते ही खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हा ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। ना आराम किया, ना गर्मी के ख़त्म होने का इंतज़ार किया। वो फ़ौरन लश्कर को हरकत में ले आए। लेकिन वो जानते थे कि ये एक आम जंग नहीं होगी। दुश्मन महीनों से तैयारी कर रहा था। वो तादाद में ज़्यादा थे और मजबूती से जमे हुए थे। अगर दिन की रोशनी में खुले मैदान में लड़ाई होती तो ये तीनों लश्कर एक ऐसी दीवार बन जाते जिसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता। इसीलिए खालिद रदियल्लाहु अन्हा ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो आज भी जंगी तारीख में पढ़ाया जाता है। उन्होंने फैसला किया कि वो एक बड़ी फौज बनकर हमला नहीं करेंगे, बल्कि खुद को तकसीम करेंगे। उन्होंने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला दस्ता खुद उनकी क़ियादत में था, दूसरा मशहूर जांबाज काका बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हा के हवाले किया गया, और तीसरा एक काबिल सिपह सालार अबू लैला के सुपुर्द किया गया। लेकिन असल हैरानी उनके अहकामात थे। उन्होंने कहा, अलग अलग रास्तों से चलो, एक दूसरे को दिखाई ना देना। हम मिलेंगे मुज़ैया में, लेकिन ना सुबह के वक्त ना शाम के वक्त। हम मिलेंगे बिल्कुल आधी रात को। ये था एक ऐसा तसव्वुर जिसे आज टाइम ऑन टारगेट कहा जाता है, एक ऐसी हमाहंगी जिसे आज की जदीद फौजें भी हासिल करने में मुजद्दुद जहद करती हैं। और खालिद रदियल्लाहु अन्हा ये सब कुछ करने जा रहे थे बग़ैर किसी घड़ी के, बग़ैर किसी पैगाम रसानी के, सिर्फ सितारों के सहारे और फौलादी नज़्म ज़ब्त के साथ। रात गहरी हो चुकी थी। मुज़ैया का मैदान एक वसी कैंप में बदल चुका था। हज़ारों ख़ैमे रेत पर फैले हुए थे। बनी तगलब के जंगजू मुतमईन थे। उन्हें बताया गया था कि खालिद अभी भी अरब में है, या शायद आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। वो समझ रहे थे कि जंग 1 हफ्ते बाद होगी, शायद 2 हफ्ते बाद। आहिस्ता आहिस्ता आग के शोले मध्यम होने लगे और सहरा की खामोशी पहरेदारों की आंखों पर भारी होने लगी। वो ऊँघने लगे। आज रात चांद भी नहीं था जो रेत पर होने वाली हरकत को जाहिर कर सके। और फिर 3 मुख्तलिफ सिमतों से 3 साए खामोशी से उभरने लगे। खालिद, काका और अबू लैला पहुंच चुके थे। वो ऐसे थे जैसे अंधेरे का हिस्सा हों, न कोई नकारा न कोई ललकार, अभी नहीं। तारीखी रिवायात बताती हैं कि उनकी हम-आहंगी बिल्कुल कामिल थी। जैसे ही सितारे अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंचे, तीनों लश्कर एक ही लम्हे में टूट पड़े, अल्लाहु अकबर। और एक ही वक्त में तीनों तरफ से ये नारा गूंज उठा। खामोशी एक लम्हे में टूट गई और फिर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। दुश्मन के सिपाही नींद से जागे ही थे कि घोड़ों की टापों ने उनके खैमे रौंद डाले। वो अपनी तलवारों तक पहुंच भी न सके कि इस्लामी घुड़सवार उन पर टूट पड़े। ये जंग नहीं थी, ये सफाया था। अंधेरा इतना गहरा था कि वो अपने और दुश्मन में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। खौफ आग की तरह फैल गया। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, रस्सियों में उलझ रहे थे और वहीं काट दिए जा रहे थे। इब्ने असीर लिखते हैं कि मुज़ैया में होने वाली तबाही बेमिसाल थी। हमला इतना अचानक था कि दुश्मन एक भी सफ न बना सका। बनी तगलिब का गुरूर 1 घंटे से भी कम वक्त में टूट चुका था। जो बच सके वो अंधेरे में भाग निकले, अपनी जान बचाते हुए सनी की तरफ। उन्हें लगा कि वहां उन्हें पनाह मिल जाएगी। उन्हें लगा कि ये खौफनाक ख्वाब खत्म हो चुका है। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु न लौटने के लिए रुके, न जश्न मनाने के लिए। उन्होंने फौरन काका और अबू लैला की तरफ देखा
और हुक्म दिया, सनी। मुज़ैया और सनी के दरमियान फासला ज़्यादा नहीं था। उधर मुज़ैया से भागे हुए लोग सनी के कैंप में दाखिल हुए, कांपते हुए, चीखते हुए कि सैफुल्ला आसमान से हम पर टूट पड़े हैं। सनी के कमांडर्स हैरान रह गए। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को जगाया, सफ़े बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके जहन में एक ही ख्याल था कि खालिद अभी नहीं पहुंच सकता। वो समझ रहे थे कि वो सुबह तक आएंगे या शायद अपने लश्कर को आराम देने के बाद। आखिर कोई फौज कैसे मुमकिन है कि एक जंग लड़े, फिर मार्च करे और उसी रात दोबारा हमला करे। उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि ये लश्कर कौन था। ये वही लोग थे जो अभी अभी नफूद के जलते हुए सहरा को उबूर करके आए थे। उनके लिए ये मुख्तसर सफ़र कुछ भी नहीं था और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें संभलने का एक लम्हा भी नहीं दिया। अभी वो अपनी खौफनाक कहानियां सुना ही रहे थे कि दोबारा घोड़ों की गरज सुनाई दी। उसी रात दूसरी बार फिर वही हिकमत अमली दोहराई गई। 3 हिस्से, 3 सिमतें और एक ही लम्हे में सनी पर हमला। इस्लामी लश्कर 3 तरफ से टूट पड़ा। इसका असर तबाहकुन था। सनी के मुहाफिजों ने अपनी आंखों के सामने मुज़ैया से भागे हुए लोगों को कटते हुए देखा और उसी लम्हे उनके हौसले टूट गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो साया हकीकत है, वो यहाँ है और वो थका नहीं है। सनी की लड़ाई मुज़ैया से भी मुख्तसर थी। मुज़ाहिमत एक लम्हे में बिखर गई। वो कबाइल जो अपनी बहादुरी पर फ़ख्र करते थे, उन्हें समझ आ गया कि नज़्म के बग़ैर बहादुरी बेकार है। वो हर तरफ बिखर गए, हवा की तरह। लेकिन रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक और कैंप बाकी था, जुमैल। सनी से बच निकलने वाले जुमैल की तरफ भागे और यहाँ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की हकीकी जंगी जहानत सामने आती है। वो सिर्फ दुश्मन को मार नहीं रहे थे, वो उन्हें हाँक रहे थे। वो जानबूझकर इन डरे हुए लोगों को आगे भागने दे रहे थे ताकि वो अगले कैंप में खौफ फैला दें, ताकि जब तलवार पहुंचे तो हौसला पहले ही मर चुका हो। जुमेल आखिरी कैंप था। वहां के जंगजू पूरी रात सोए रहे। उन्हें खबर तक नहीं थी कि चंद मील दूर क्या तबाही हो चुकी है। लेकिन जैसे ही सुबह करीब आने लगी, मुज़ैया और सुनई से बचने वाले लड़खड़ाते हुए जुमैल में दाखिल होने लगे। उनके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ चुके थे। वो चीख रहे थे, खालिद आ गया है, वो सब कुछ तबाह कर देता है। जुमैल के कमांडर्स साकित हो गए। उन्होंने एक ऐसी जंग की तैयारी की थी जो मैदान में लड़ी जाती है, हरकतों और हिकमत अमली से। लेकिन वो इस जंग के लिए तैयार नहीं थे जहां दुश्मन न रुकता है न सोता है और अंधेरे में बार बार वार करता है। इसी लम्हे खालिद, काका और अबू लैला जुमैल पहुंच चुके थे। वही तरीका, वही तरतीब और वही महारत। 3 सिमतें, एक इशारा और मुकम्मल तबाही। जब सूरज इराक के उफुक पर तुलू हुआ तो 3 बड़ी फौजें मिट चुकी थीं। सिर्फ एक रात में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पूरे इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया जिसे फारिस ने महीनों में तैयार किया था। जुमैल की जंग आखिरी कील साबित हुई और अरब ईसाई कबाइल बुरी तरह टूट गए। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये एक पैगाम था फरात के किनारे बसने वाले हर कबीले के लिए कि फारिस तुम्हें नहीं बचा सकता, रात तुम्हें नहीं छुपा सकती और फासले तुम्हें नहीं बचा सकते। 3 रातों के ये हमले तारीख में एक मुनफरिद मिसाल बन गए। एक ही अमली दौर में 3 अलग मैदानों में जंग लड़ना ऐसा कारनामा है जिसे तारीख के चंद ही जर्नैल दोहरा सके हैं। जब धुआं छटा और तीनों तबाहशुदा कैंप खामोश हो गए तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को दोबारा इकट्ठा किया। उनके सिपाही थके हुए थे लेकिन फातेह थे। उन्होंने इस्लामी फतूहात के किनारों को हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। जो कबाइल उस रात बच निकले वो शिमाल की तरफ भाग गए। वो अपने घरों पर नहीं रुके, वो भागते रहे यहाँ तक कि रूमी सल्तनत की सरहद पार कर गए और अपने साथ ले गए एक ऐसे शख्स की कहानियां जिसे शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। और अब असल टकराव का वक्त आ चुका था। फारिस जिल्लत का शिकार हो चुका था। अरब कबाइल
टूट चुके थे, लेकिन अब एक नई ताकत मैदान में उतरने वाली थी, रूमी सल्तनत। अपनी सरहदों पर उभरती हुई इस ताकत को देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेंगे। और फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसे तारीख ने पहले कभी नहीं देखा था। दो अजीम ताकतें, रूम और फारिस, जो सदियों से एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब एक हो रही थीं, सिर्फ एक खौफ की वजह से, सैफुल्लाह। उन्होंने हर सिपाही को जमा किया, हर कबीले को बुलाया और एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, एक जगह जिसका नाम था फिराज। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो फारिस को शिकस्त दे चुके थे, रूम को भी, लेकिन कभी दोनों को एक साथ नहीं लड़ा था। और अब पूरी दुनिया एक इंसान के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी। अगर आप इस तारीखी मुहिम को आखिर तक देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती है। और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपके ख्याल में 3 रातों की ये हिकमत अमली खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी जंगी कामयाबी थी?